हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज हम करने जा रहे हैं फोकस सिलेबस का पार्ट 6, जिसमें हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर, जो कि लगभग 6 मार्क्स का है हमारे पास। तो इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आने वाले हैं, एक एक दो दो नंबर वाले, वही हम करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा जो इसमें फार्मूले यूज होते हैं उनके बारे में आपको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहला होता है डिस्टेंस फार्मूला। इसका मीनिंग क्या, मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट हमारे पास बी है। ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, यानी इसकी दूरी, लंबाई कैसे नाप सकते हैं, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ए बी का डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट जो एक्स कोऑर्डिनेट है उनके डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1, या x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं हम अंदर, ये भी हो सकता है अंदर। y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंट का सम, यानी कि y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2, इसका स्क्वायर भी हो सकता है अंडर रूट में। ठीक है, उससे हमारा कोई फ़र्क हमारा नहीं पड़ने वाला है। तो ए बी का मतलब है लेंथ ऑफ ए बी। ए एक्स वाई मीन्स, ये अगर ऐसे कहीं पॉइंट लिखा हुआ है तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। जो पहला पॉइंट होता है एक्स वाला, इसको एब्सिसा बोलते हैं। जो दूसरा होता है इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, इस तरह से जब दो लाइन काटते हैं, ये एक्स एक्सिस होती है हमारे पास, ये वाई एक्सिस होती है, ये जहाँ एक दूसरे को कट करती है, ये हमारा होता है ओ, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, अब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मान लो एक पॉइंट तो हमारा ओरिजिन है, एक कोई भी पॉइंट हम पी ले लें, कहीं भी ले लें, इसके कोऑर्डिनेट हमारे एक्स और वाई हैं। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट से मतलब ही नहीं है। तो डिस्टेंस फार्मूला में डायरेक्ट ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल ये 3 और 2 हैं, तो हम डायरेक्ट ओपी की जो लंबाई निकाल देंगे वो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। और वैसे अगर डिस्टेंस फार्मूला से करते हैं तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 0 3 होता है, 2 माइनस 0 2 ही होता है। इसलिए हम 3 और 2 का डायरेक्ट करके हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, दिस इज नोन एज सेक्शन फार्मूला। दो ही फार्मूले करने हैं हमें बस, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। तो देखो ये बिल्कुल ऊपर जैसे ही फिगर है, बस यहाँ पर पॉइंट पी आ गया बीच में, और ये पी जो है ए बी को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये हमने x और y मान लिया। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू m1 की मल्टीप्लाई x2 से, ये पहला स्टेप है। देखो m1 की मल्टीप्लाई x2 से प्लस m2 की मल्टीप्लाई x1 से, यानी पहले m1 की x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, कहाँ की, राइट साइड में जाएंगे पहले, फिर प्लस लेफ्ट साइड में। ठीक है, और नीचे m1 प्लस m2 आना। यही काम हमें y के साथ करना है, m1 की मल्टीप्लाई y2 से और फिर m2 की मल्टीप्लाई y1 से। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, कहता द फार्मूला गिव्स द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई व्हेन द लाइन डिवाइडेड इन द रेशियो m1 रेशियो m2। अगर ये बिल्कुल मिड पॉइंट हो, ये वाला मिड पॉइंट हो, तो मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, ये 1 रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तब हमारे पास ये m1 m2 वगैरह का सिस्टम हट जाएगा, यानी m1 और m2 की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ तो हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला निकल के आ जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम यानी x1 प्लस x2/2, वाई कोऑर्डिनेट का सम y1 प्लस y2/2, फिर m1 m2 की हमें ज़रूरत नहीं होती, तब डायरेक्ट मिड पॉइंट फार्मूला हम ये वाला यूज कर लेंगे। तो बस यही फार्मूले इसमें यूज होने वाले हैं बेटा, और कोई फार्मूला हमारा नया इसमें यूज नहीं होने वाला। नाउ एक नंबर का क्वेश्चन, 2 पॉइंट दे दिए। पहला पॉइंट हमने ए मान लिया, ये बी मान लिया। दिस इज योर x1, दिस इज योर y1, दिस इज योर x2 एंड दिस इज योर y2। ठीक है, फार्मूला लगाया, x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 5। देखो अगर माइनस वाली वैल्यू हो तो उसे ब्रैकेट में रखेंगे, अभी आगे क्वेश्चन आएगा। और ऐसे ही 3 माइनस 1, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 4 लिख लो या 4 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इस स्टेप को नहीं भी लिखोगे तुम, इसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 32 आ गया, 32 को हम 4√2 लिख सकते हैं। कैसे, 16 गुना 2 लिख सकते हैं पहले उसे ब्रैकेट के अंदर, इस 16 का स्क्वायर रूट निकल जाता है, तो ये 4√2। यहाँ यूनिट ज़रूर लगाना बेटा अगर डिस्टेंस फार्मूला लिख रहे हो तो। ठीक है, 4√2 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस या लेंथ है ना इसका मीनिंग, और लेंथ किसी ना किसी यूनिट में तो नापी जाती है, ऐसे थोड़ा नापी जाएगी। तो यहाँ यूनिट आप ज़रूर लिखोगे। नाउ नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। देखो ये इन्होंने x2 की वैल्यू बता दी है। देखो सबसे पहले -2 जो पहले वाला, अब देखो ये ब्रैकेट में रखे हैं, देखो अब इन्होंने, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जो माइनस है, माइनस की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे बेटा।
देखो ये वाला 2 माइनस में नहीं था तो इसको बाहर रखा, और दूसरा वाला -2 ये माइनस का था, इसे ब्रैकेट में रखा। तो भी जो भी वैल्यू माइनस की दे रखी हो उसे ब्रैकेट में ज़रूर रखेंगे। तो -2 और ये, हाँ यहाँ पर 3 आना था, ठीक है, -2 और +3, और 2 + 2 ब्रैकेट खोलने के बाद, तो -2 + 3 1 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो 1 + 16 17 यूनिट्स ज़रूर लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट्स, यानी एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर दूरी पर हो। देखो ये होती है हमारे पास एक्स एक्सिस, कौन सी, ये वाली। अब इस एक्सिस का कोई सा भी पॉइंट ले लो आप, कोई भी पॉइंट ले लो, इस पर सबकी y की वैल्यू, यानी y की वैल्यू यहाँ से, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से ना तो ऊपर उठ रहा है ना नीचे जा रहा है, ऑन द एक्स एक्सिस y की वैल्यू 0 होती है, y कोऑर्डिनेट की, ठीक है। और x कोऑर्डिनेट हमारा चेंज होता रहता है पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो हम जो पॉइंट मानेंगे, लेट p बी एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, सो p हमने ऐसे, तो ये जैसे इन्होंने 2 लाइन बना दी हैं, आप इसको एक ही लाइन लिख सकते हो, लेट p x0 बी एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बस डायरेक्ट एक बार में लिख दो, तो आपको ये दोनों लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। और इसी में आगे फिर लिख देना इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए यानी कि 2 - 5 और एंड बी यानी कि -2 और 9, ये पूरी लाइन लिख दो। फिर आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद डायरेक्ट हैंस PA = PB, PA² = PB²। अब देखो जब हमने यहाँ स्क्वायर लगा दिया तो हमें ये लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये वाला स्टेप करेंगे। हाँ, क्यों, हमने स्क्वायर लगा लिया तो हमें स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो P पॉइंट ये रहा, जब P की हम A से निकालेंगे तो x - 2 का स्क्वायर और 0 - 5 का स्क्वायर, तो 0 - 5 यहाँ माइनस पहले से ही है, तो हम कैसे लिखेंगे, 0 - ऐसे, ठीक है, और x - 2 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो x - 2 का स्क्वायर तो ये रहा, 0 - 5 यानी +5 का स्क्वायर ये रहा, इसको ओपन कर दिया, a - b का फार्मूला लगा के x² - 4x + 4, और ये 5 का स्क्वायर 25, ऐसे इधर करा हमने, ठीक है, ये सब करा। अब मैं आगे जा रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ सब कुछ, चलिए आगे हम देखो, जब ओपन करा तो x² से x² कैंसिल आउट हो गया, +4 से +4 कैंसिल आउट हो गया। इस 4x को हम उधर ले जाएंगे, इस 25 को हम इधर ले जाएंगे, तो -4x यहाँ पहले से ही था, एक और 4x आ गया, 81 में से 25, ये -8x हो गया, 56 हो गया, -8 से हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि 56 को हमने डिवाइड कर दिया -8 से, तो आंसर आ गया -7। तो पॉइंट क्या बन गया, -7 और 0, x0 था ना, तो x की वैल्यू हमारे पास -7 आ गई, तो ये हमारे पॉइंट आ गया। ये फार्मूले हमने यूज करे हैं दोनों, जो हमने 8वीं में ही सीख लेते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन मतलब ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो कर दिया हमने। तो 0 में से -1 घटाया या -1 में से 0 घटाया, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो जो मैंने ऊपर बताया था कि जब हमें एक पॉइंट दे रखा और दूसरा हमें ओरिजिन दे रखा है, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, जो हमें पॉइंट दे रखा है उसी का स्क्वायर कर लो, -1 का स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर, डायरेक्ट ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी हमें, यहाँ पर हम डायरेक्ट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर लिख सकते थे। तो बस माइनस कर लो या प्लस कर लो, एक ही बात है, और इतने यूनिट्स ज़रूर लिखना, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ। नेक्स्ट कहता है डू दीज पॉइंट्स फॉर्म ए आइसोस्केल्स ट्रायंगल, क्या ये आइसोस्केल ट्रायंगल बनाते हैं। तो आगे देखो, एज्यूम द गिवन पॉइंट्स आर PQR, यहीं पे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आर दिस PQ एंड R, ये अलग से मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, PQ के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये वाले दोनों कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 और x2 y2। फिर QR के बीच में निकालेंगे तो इनसे निकल जाएगा, और PR के बीच में निकालेंगे तो इनसे, ठीक है। यह हमने डिस्टेंस फार्मूला ऊपर निकालना सीख ही लिया है, यूनिट्स ये कहीं भी नहीं लिख रहे हैं, जो कि गलत बात है,
यूनिट्स, इस टाइप से आप लिखते जाओगे। और यहाँ भी अब आपको ध्यान से देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आ रही है, पी क्यू और आर पी, देयरफॉर पी क्यू आर इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। दो साइड इक्वल आ गई तो आइसोस्केल ट्रायंगल बन गया हमारे पास, सिंपल सी बात है। नाउ अब ये सेक्शन फार्मूले के ऊपर आ गया हमारे पास, ये ए है ये बी है, हमें उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो ए बी को, यानी कि अगर मैं इसको इस टाइप से लिख दूँ, ये ए और ये बी, ये हो गया हमारा 2 5, यानी कि x1 y1, ये हो गया हमारा कम -1 और -2, यानी कि x2 y2, और ये हमारा हो गया p, ये इसको 3:4 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये हो गया हमारा m1 और ये हो गया हमारा m2। अब p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मान लिया ये हमारे xy हैं, तो वही फार्मूला pxy, ये वैल्यू रख ली। अब देखो m1 की वैल्यू हमारे पास है, x2 की है, m2 की भी है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, यहाँ पर मैंने लिख दी हैं। जब सारी वैल्यूज हैं तो वैल्यूज पुट करते चले गए, ठीक है। वैल्यूज पुट कर, माइनस वाली वैल्यू को हमने ब्रैकेट में पुट करा, ये -15 8, ये -6 और 20, नीचे तो 3 + 7 ही आना, m1 + m2 आता था हमारे पास। बस सोल्व करा, -1 और 2 हमारे आंसर आ गए। अब की बार ये मिड पॉइंट का है, मिड पॉइंट का तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये x1 y1, ये x2 y2, क्या होता है फार्मूला, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये होता है मिड पॉइंट का फार्मूला। रख दो -2, तो क्या लिखेंगे, -2 + k4/2 और -1 + k3/2, ऐसे इन्होंने डायरेक्ट करके दिखा रखा है। -2 और +k4 2/2, ये भी 2/2, इन्होंने यहाँ से कर दिया डायरेक्ट, आया ये ऐसे है, ठीक है। आप डायरेक्ट मत किया करना। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, ख़त्म। नाउ चलो जी, अब आपको क्या करना है, अब मैं इनके हिंट्स दूंगा, करना आपको यही है, लिख देना लेट, सबसे पहले लिख देना लेट, इसको मान लो ए बी सी एंड डी, ठीक है, यानी ये जो पॉइंट है, लेट बी गिवन पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले ये लाइन आएगी कि हमने लिख दिया ये हमारे गिवन पॉइंट्स हैं, और इस तरह से आप बना के भी दिखा दो, ए बी सी और डी, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, वे भी यहाँ पे लिख देंगे हम। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको ए बी फाइंड आउट करना है, फिर बी सी फाइंड आउट करना है, फिर सी डी फाइंड आउट करना है, फिर ये ए डी फाइंड आउट करना है। ये चारों साइड इक्वल दिखानी है स्क्वायर दिखाने के लिए, और साथ में ये जो डायगोनल्स है ए सी, ये भी निकालना है और बी डी भी निकालना है। 6 डिस्टेंस फार्मूले लगेंगे, 4 तो साइड के लिए और 2 डायगोनल्स के लिए। तो चारों साइड आपको इक्वल दिखानी है, इसमें इक्वल आ जाएंगी, और बाद में जब चारों साइड इक्वल आ जाएंगी तो आप लिखोगे हैंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। फिर आप लाइन लिखोगे विच इम्प्लाइज ए बी सी डी इज आइदर स्क्वायर और रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की भी तो चारों साइड बराबर होती हैं। अभी तुम्हें ये नहीं पता, अब तुम निकालोगे क्या, ए सी एंड बी डी। अब तुम ये फाइंड करोगे, अगर ए सी और बी डी इक्वल आ गए तो स्क्वायर है, ए सी और बी डी अनइक्वल आ गए तो ये रोम्बस है। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। नाउ ये क्वेश्चन कौन सा कहता है, एक रिलेशन निकालो एक्स और वाई में, जिससे ये जो पॉइंट है इनसे इक्वी डिस्टेंस है। लेट पी पॉइंट पी, तो क्या लिखेंगे, लेट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी। अब इक्वी डिस्टेंस है तो भैया पी ए इक्वल टू पी बी होगा, तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर होगा। लगा दो x-7 का स्क्वायर, अंडर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि ऊपर हमने स्क्वायर लगा लिया है, और y-1 का स्क्वायर, और x-3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा y-5 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x, फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, a माइनस बी का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6x,
और वाई स्क्वायर प्लस के 25 माइनस के 10y। कौन सा फार्मूला लगाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल। अब ये एक्स वाई वालों को एक साइड, बिना एक्स वाई वालों को देखो, -14x -2y यहाँ पहले से ही है, इधर का 6x आ गया तो प्लस के 6x हो गया, इधर का ये आ गया तो प्लस के 10y हो गया। अब ये 9 यहाँ पहले से ही है, 25 भी यहाँ पहले से ही है, ये 49 उधर जाएगा तो माइनस के 49 हो गया, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस के 1, माइनस के 14x और प्लस के 6 माइनस के 8x। ऐसे ही इन दोनों को सोल्व करेंगे तो प्लस के 8y। इन सबको सोल्व कर लेना, ये माइनस के 16 आएगा। तो माइनस कॉमन लो, -8 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बचा -16, माइनस से माइनस x से ये काट दिया 2, तो भैया सॉरी हाँ माइनस आएगा, जब माइनस के कॉमन लेंगे, -8 कॉमन लेंगे अगर तो ये माइनस हो जाएगा अंदर। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज़ द रिलेशन जो हमें बनाना था। अब आपको थर्ड क्वेश्चन आपको बेटा अपने आप करना है, ये बिल्कुल एग्जाम्पल जो अभी हमने करा था M1 M2 वाला 5वां एग्जाम्पल था शायद, जो वो करा था सेम टू सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है। ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये हमारा M1 M2 है। ठीक है, ये आप अपने आप करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हमें कहता है इन व्हाट रेशियो, अब हमें उल्टा यानी रेशियो निकालना अब हमें। ठीक है, ये देखो, माना ए बी, ये ए और ये बी, -6 और 10 और 3 और माइनस के 8, ये है हमारे पास। मान लो ये पॉइंट है हमारे पास P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और -6। ठीक है, और ये हमें पता नहीं है M1 रेशियो M2। ठीक है, लिख देना लेट कहाँ, लेट पॉइंट P, क्या लिखोगे, लेट पॉइंट P डिवाइड्स द AB इन रेशियो M1 M2। तो लेट पॉइंट P क्या है, -4 6 डिवाइड AB इन रेशियो M1 रेशियो M2। और फिगर ये वाली जो बनाई है मैंने, ज़रूर बना के दिखाया करो। तो इसका मतलब क्या है, अब फार्मूला लगाएंगे, P यहाँ पर XY होता था लेकिन XY की जगह हमें वैल्यू दे रखी है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स हम दोबारा निकाल लेंगे। कैसे, M1 की मल्टीप्लाई इससे, तो 3M1 माइनस के 6M2 अपॉन M1 प्लस M2। चलिए आगे, ये माइनस नहीं था बेटे, ये +4 6 है, प्लस के 4 और माइनस के 6। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट्स M1 की मल्टीप्लाई अब किससे, माइनस के 8M1 और प्लस के 10M2 अपॉन M1 प्लस M2। देखो ये कोऑर्डिनेट्स इक्वल आ रहे हैं, तो यानी ये इसके इक्वल होगा और -6 इसके इक्वल होगा, कोई सा भी एक इक्वल ले ले। तो 4 = 3M1 माइनस के 6M2 बटे M1 प्लस M2 क्रॉस मल्टीप्लाई 4M1 प्लस के 4M2 और 3M1 माइनस के 6M2, 4M1 माइनस के 3M1, M1 को एक साथ लिया है, माइनस के 6M2 माइनस के 4M2। तो ये आ गया M1 माइनस के 10M2। तो M1 बटे M2 क्या हो गया, 10/1 माइनस के 10। लेकिन रेशियो जब हम निकालेंगे तो ये 10:1। अब देखो ये आंसर नीचे 2:7 आ रहा है, तो उसका कारण यह है कि या तो इन पॉइंट्स में या इन पॉइंट्स में कहीं ना कहीं बेटा गड़बड़ है। लेकिन अगर पॉइंट्स यही हैं तो मेथड यही है करने का और आंसर भी हमारे पास यही आने वाला है। तो कहीं ना कहीं इनमें प्लस माइनस में मिसप्रिंट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा आंसर 2:7 नहीं आ पाया। तो बिल्कुल मेथड यही करना है। तो आपको अब क्या करना है, इसी तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको जहाँ से भी मिलते हैं
चाहे तो बुक से, चाहे सैम्पल पेपर से, चाहे RS अग्रवाल से, जहाँ से भी मिलते हैं, आपको इन्हीं तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमें सिर्फ 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर ही फोकस करना है फोकस सिलेबस में, और फिर हमें बोर्ड का एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेना है इनकी हेल्प से। सिर्फ यही हमारा मेन मोटो है फोकस सिलेबस को करवाने का। धन्यवाद।